शिक्षा से नैया लगाई लो। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा बामसे बीएसपी के संस्थापक, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के प्रणेता माननीय मसीहा श्री कांतिराम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ बौद्ध विहार में, और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो मनाई गई थी उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले कहना चाहेंगे, पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं बताना चाहूँ कि बाबा साहब वो हम लोगों को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार जो दिया, शिक्षा ही समाज को संगठित करता है और जोड़ता है और फिर संघर्ष करने का एक संदेश देता है। तो सबसे बड़ा है शिक्षा, और दुनिया में सबसे महान व्यक्ति यदि हैं तो बाबा साहब हैं, और संविधान सबसे बड़ा है। संविधान के अंदर ही सभी चीज लागू होता है। हमको नियम कानून और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को जो है उनके अंदर जो गाइडलाइन मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो है शिक्षा। देखिए, शिक्षा का प्रसार हो, और जब शिक्षा जब होगी तभी समाज उन्नत करेगा। और बाबा जी का यह सपना था कि जब समाज शिक्षित होगा, अपने नियम और अपने उन हकों को पहचानेगा जिससे उन हकों को हम प्राप्त करेंगे। अगर शिक्षा की कमी रह गई, लेकिन हम लोगों का सहयोग बाबा जी के जो कार्य थे उनमें बहुत कम है, क्योंकि अपने बच्चों को हम शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का समाज केवल बच्चों पर ही नहीं, किसी भी माने में आगे नहीं हो रहा है। और बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहली बड़ी बात कहा था कि संघर्ष करो, संगठित हो, तब शिक्षित बनो, संगठित हो तब संघर्ष करो। ये बाबा साहब का मूल 3 मंत्र था, और इसमें आज हमारा समाज कामे नहीं कर रहा है। संगठित हो, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। देखिए, बाबा जी के सपने तभी पूरे होंगे जब अपने समाज को हम शिक्षित करेंगे, और इस कार्य में ये समाज बहुत पिछड़ा है अभी भी। देखिए, जयंती हम मनाएंगे, उसका हमको फल तभी मिलेगा जब समाज को हम ऊपर उठाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, तब ये जो जयंती मनाई जाती है सफल होंगी। क्या कहना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है, इनको अग्रसित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों की पीढ़ी ने तो शिक्षा देखी थी, हाँ, और ठोकर भी खाया था। फिर उससे उबर करके हम लोग कुछ पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाए। हम चाहते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो कल जैसे हमारे बाबा साहब ने अपना नाम रोशन किया था, वैसे हमारे बच्चे उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और देश का नाम रोशन करें। देखिए, बच्चों को शिक्षित करने का सभी लोगों ने बिगड़ा भी लिया है। देखिए, होता क्या है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मदद भी करना चाहिए। कॉपी किताब पेंसिल से जितनी यथासंभव हो सके उनकी मदद भी करना चाहिए, क्योंकि तभी वो आगे चल करके शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेचाराम भारतीय बौद्ध महासभा का उपाध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या वो शक्ति है या वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। आज के परिवेश में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। शिक्षा वो चाबी है शिक्षा की, जो उसके हर ताले की चाबी है, जिसे हर चाबी से खोल नहीं सकता। केवल शिक्षा ही एक ऐसी ताली है जिससे शिक्षा के ही माध्यम से उसको खोला जा सकता है। आप अपना परिचय नहीं दिए। मैं बेचाराम भारती, बौद्ध महासभा का उपाध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ ओबरा विधानसभा का कोऑर्डिनेटर। भारती जी, कितने बच्चों को आप संकल्प लेंगे कि उन बच्चों को हम शिक्षित करेंगे? हमारे समाज में शिक्षा का सर्वोपरि योगदान रहा है, और हमारे समाज में लोग शिक्षा से प्रेरित होकर के आज आगे बढ़े हैं। और हम ये चाहते हैं अपने अध्यक्ष महोदय से और भारतीय बौद्ध महासभा रेणुकूट से कि हम लोग एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनको पढ़ने लिखने का सहयोग करने का भी प्रयास करेंगे। आप इतने स्तर से 1 2 3 4 हम कम से कम अगर गरीब परिवार के बच्चे मिलेंगे तो 2 बच्चों को हाई स्कूल से ऊपर का जो भी हमसे सहयोग है हम कर सकते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसे ही संकल्पित हो करके जब समाज में उन बच्चों को आगे हम पढ़ाएंगे, तभी ये समाज विकास करेगा, नारों से नहीं होगा। नारों से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी चाहता हूं कि यह समाज एकदम शिक्षित बने और तब उसके बाद संगठित हो और संघर्ष करे।
मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा शिक्षा की ओर ध्यान दें। जी, सभी लोग जागरूक होंगे, सभी लोग संकल्प लेंगे। इसमें जात विशेष या कुछ नहीं है। जब समाज शिक्षित जब होगा तो आने वाली पीढ़ी एक स्वर्णिम इतिहास लिखेगी। परिचय दीजिए। मेरा नाम आरुषि बौद्ध है। जी, शिक्षा पर गीत सुनाया था। शिक्षा से नहिया लगाई लो, बबुआ आगे बढ़ा तू। शिक्षा से नहिया लगाई लो, बबुआ आगे बढ़ा तू। आगे बढ़ा तू, आगे बढ़ा तू। अपन गरीबी मिटाई लो, बबुआ आगे बढ़ा तू। शिक्षा से नहिया लगाई लो, बबुआ आगे बढ़ा तू। क्या नाम है आपका? आरुषि बौद्ध, किस क्लास में है? 7th। 7th। पढ़ने के बाद अपने समाज में जो अशिक्षित हो, जो पढ़ते ना हो, उनके प्रति आप जागृत उत्पन्न करेंगी। मैं यही कहूँगा, मंगल कामना आपके लिए। ज्ञान की वो ज्योति अगर हम जलाएंगे समाज में तो हमारा समाज प्रकाश पुंज लेकर के आगे आएगा। जो शिक्षा की जो मशाल होगी उसको लेकर के लोग चलेंगे, तभी ये समाज आगे उन्नत करेगा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अमीशा निश्चल। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आप जो समाज के बारे में कह रहे हैं, मैं उसी समाज को मैं 4 लाइन कहूंगी। जी। नफरत की दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत की दीवार को तोड़ेगा भीमवाद। इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और अगर सितमगिरी ना रुकी तो पूरे गांव सा किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। जी। जय भीम। देखिए, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो अधूरे कार्य हैं, उसको अगर आप करेंगी, 100 में से अगर 10 भी कर देंगी तो समाज का कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत मंगल कामना। क्या नाम है आपका? शुभी नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगी? मैं जो गीत गाई थी वो मैं गा रही हूँ। बुद्ध के शरण में शीश झुकाते रहो, बुद्ध के शरण में शीश झुकाते रहो। बाबा साहब का मिशन बढ़ाते रहो, बाबा साहब का मिशन बढ़ाते रहो। मंदिर की राह छोड़ी कॉलेज में आओ, मंदिर की राह छोड़ी कॉलेज में आओ। जो ना जागे उसे जगाओ। पढ़ना चाहिए, गरीब है तो क्या हुआ, दिल तो है हमारे पास भी, हम भी पढ़ लिख सकते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना बहादुर बिटिया के लिए। देखिए, होता क्या है, सभी लोगों ने समाज को ऊपर उठाने का, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का संकल्प लिया है सभी। और इस जयंती समारोह में मातृ शक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैडम जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुनीता बौद्ध। जी। हाँ, मैं क्या कहना चाहेंगी जो आज का परिवेश है, आपको गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करिए। जी। अवसाकी छोड़ो साकी सारा पाखंडवाद हो, मिलकर मनाए हम सब बौद्ध रिवाज हो, मिलकर मनाए हम सब बौद्ध रिवाज हो। गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो, गोबरा के पूजत पूजत गोबर भइल दिमाग हो। गोबरा के खेत में फेंका उपजी अनाज हो, गोबरा के खेत में फेंका उपजी अनाज हो। यही मैं गीत के माध्यम से बताना चाहती हूँ। देखिए, समाज की निर्मात्री महिला होती है, सबसे बड़ी भूमिका होती है कि बच्चों में वो जो संस्कार डालती हैं, आगे बच्चे बढ़ करके वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वही गौतम बुद्ध जी, ये सब माताओं की ही शिक्षा पे चले हैं। क्योंकि इनकी माताओं ने वो तपस्या की जिससे इन लोगों को उसका लाभ मिला। आप क्या करना चाहेंगी, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, ये भी ध्रुव प्रहलाद या इन लोगों के जैसे बन सके, इसके लिए आप क्या करती हैं? हम भी बाबा भीमराव बारे में बताना चाहती हूँ, भगवान बुद्ध के बारे में बताती हूँ, बच्चों को समझाती हूँ कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कितना कष्ट उठाया है कि आज हम लोग कहते इस लायक बने हुए हैं कि उनके रास्ते पे चलाएं, बच्चों को समझाएं, बताएं। यही मेरी कोशिश जारी है। जी। ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे बाबा साहब हम लोग को बहुत अच्छा शिक्षा दिए हैं कि जो आज हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।